नमस्कार। आपकी बर्थ डिटेल 25 मार्च 1998 दोपहर के 2:20 के लगभग आपका जन्म हुआ है। जो डिटेल्स आपने मुझे दी हैं उसमें कर्क लगन का उदय हो रहा था, यानी लगन है कर्क, 4 नंबर का लगन है और लगन का जो मालिक है वो चंद्रमा है। राशि, क्योंकि चंद्रमा यहाँ मून कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए आपकी जन्म की राशि है कुंभ राशि। लग्न के मालिक चंद्रमा और राशि के मालिक चंद्रमा दोनों 8वें घर में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में है। जब लग्नेश अष्टम भाव में बैठे तो इसको कहा जाता है ये जीवन में अत्यधिक संघर्ष कराता है। अचीवमेंट की बात अलग है, लेकिन ऐसे लोग कुछ भी चीज़ अपने जीवन में आराम से हासिल नहीं कर पाते, उनको किसी न किसी प्रकार की परेशानियों से ही वो सब चीज़ें हासिल होती हैं। साथ में केतु भी है। चंद्रमा जब राहु केतु अक्ष पे हो तो ये मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होता, व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की चिंता या परेशानी को लगातार लगाए रखता है। आपके जन्म की राशि कुंभ राशि है और शनि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब आपको शनि की 7.5 चल रही है और अभी ये लगभग काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। जब 7.5 का प्रभाव होता है तो ये व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, मानसिकता में नकारात्मकता, टेंशन्स, नींद का प्रॉपर ना आना, ऐसी स्थिति को देखा जाता है। लगन के ऊपर जो प्रभाव है वो शुक्र का प्रभाव है। जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह लगन को देख ले तो ये आयु के लिए अच्छा है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख साधनों का भोग करेगा, मकान, वाहन, गाड़ी, इन सब चीज़ का, और सोर्स ऑफ इनकम उसको शुक्र देगा। बृहस्पति इस कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक होकर अष्टम में बैठा है। इसका मतलब है भाग्य बनाने के लिए घर से दूरी तो निश्चित है कि भैया भाग्य बनाना है तो कहीं ना कहीं घर से दूर जाना पड़ेगा। व्यक्ति की ईश्वर के प्रति आस्था को भी दर्शाता है, व्यक्ति का पूजा पाठ के प्रति भी आकर्षण ये दिखाता है, दान धर्म के लिए आकर्षण दिखाता है। लेकिन षष्टेश भी है, इसका मतलब फिर से वही स्थिति है कि भाग्य बनाने के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ रहा है। अब बात करेंगे 9वें घर में बैठे हुए बहुत सारे ग्रहों की। सबसे पहला ग्रह है बुध। जब 12 और 3 का मालिक कुंडली के 9वें घर में बैठे तो ये भाग्य स्थान है और ये दूरी, यात्राएं, टूर, ट्रैवलिंग, शॉर्ट जर्नीज, ट्रांसफ़र्स के लिए जाना जाता है। मरकरी जो यहाँ बैठा हुआ है, यानी मरकरी इन सब चीज़ों को देगा, दूर स्थान से जोड़ देगा आपको, टूर ट्रैवलिंग्स कराएगा, ट्रांसफ़र्स कराएगा। साथ में शनि है। अब यहाँ भाग्य स्थान और लाभ स्थान का संबंध, वो अष्टम भाव का जो राशि परिवर्तन आपस में हो रहा है शनि का और बृहस्पति का, ये वो कॉम्बिनेशन है कि जीवन में कभी बृहस्पति में शनि या शनि में बृहस्पति की दशा आए तो व्यक्ति को उस दौरान सचेत हो जाना चाहिए। कभी कभी लोग बाग अपने स्वयं के भाग्य पर लात मार लेते हैं, वो ये कॉम्बिनेशन यहाँ दिखता है, तो थोड़ा सा उससे सावधान रहना होगा। शनि जैसा ग्रह क्योंकि सप्तमेश और अष्टमेश दोनों होके नवम भाव में है, साथ में मंगल बुध सूर्य भी है, ये विवाह के अंदर थोड़ा सा विलंब कराने का भी कॉम्बिनेशन कहलाता है। साथ ही साथ मंगल के बारे में बात करें, मंगल हैं योग कारक, यानी मंगल वो ग्रह है जो आपको शिक्षा के बल पर, बुद्धि के बल पर प्राप्ति देगा। आप अपने जीवन में जो पढ़ेंगे, जो उस प्रकार का काम करेंगे, उस अचीवमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बार दूसरा, मंगल योग कारक है, इसका मतलब है मंगल के अंदर वो उपलब्धि है कि मंगल स्वयं आपको अपने बल पर बहुत कुछ दे सकता है। साथ में सूर्य भी हैं और आप इस समय एज ए सोल्जर ग्रेड में काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मंगल और सूर्य की वजह से ही है कि मंगल सेनापति कहलाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, और मंगल है प्लस पुलिस का काम, मिलिट्री फोर्स, ये सब मंगल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सूर्य सरकारी नौकरी देने वाला ग्रह है, तो उसने आपको इस तरीके से इन सब कॉम्बिनेशंस दिए हैं। हाँ, जब 9th हाउस में इतने सारे प्लैनेट बैठे हुए होते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशंस है ये पिता के साथ मतभेद एवं पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा न माने जाने वाला एक योग है। राजयोग के हिसाब से देखें तो सूर्य, मंगल, बुध, शनि, ये सब कुछ ना कुछ मिलके 9th हाउस में एक राजयोग ही बना रहे हैं। ये अपने आप में स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऐसे में व्यक्ति को गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी से बचना है और जीवन में बड़े निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझना होगा, नहीं तो आपको कोई भारी नुकसान भी हो सकता है। ये तो रही कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ। आप मांगलिक नहीं हैं,
आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई पितृदोष नहीं, कोई कालसर्प दोष नहीं, बस कुंडली के अंदर 7.5 शुरू हो चुकी है, इतना इसमें दिखता है। अब कोई भी स्थितियाँ हो वो जीवन में दशाओं पर आधारित हैं। आज वर्तमान की उम्र में आपकी जो आयु है वो महज 22 वर्ष है। 22 वर्ष की अवस्था का एक व्यक्ति जिसको वर्तमान में बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठे हैं अष्टम में, इसका मतलब भाग्य को जगाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ रहे हैं। जितना कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत अच्छा मान सम्मान मिल रहा होगा। बृहस्पति में बृहस्पति अभी 26 अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आएगी बृहस्पति में शनि। देखिए, मैंने आपको एक कहा था कि शनि और बृहस्पति राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। इस राशि परिवर्तन की अगर दशा आ जाए तो बहुत ज़्यादा सावधान आपको रहना होगा। कोई भी बड़ा निर्णय अपने प्रोफेशनल लाइफ से पहले, अपने भाग्य को चमकाने से पहले आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, जल्दबाजी से बचना है। अभी जीवन में सिर्फ उम्र 22 साल ही है। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जीवन में। जो लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, मैंने अधिकतर देखा है उनकी उम्र कम से कम 28 हो जाती है, 28, 29, 30, जब जाके कुछ अच्छी पदवी पोस्ट उनको प्राप्त होती है। और ये उम्र वो सही भी है, क्योंकि जल्दी उम्र में बड़ी पोस्ट व्यक्ति पे झिलती नहीं है। चलिए, आपने बताया कि आप इस समय डिफेंस में हैं और आप कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी एग्ज़ाम की, उसका मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, और उसके लिए और उसके अलावा एसएससी के लिए भी आपने कहा है। तो क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं, क्या मुझे अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट तो उस वाले सन में हो जाएगा, तो क्या उससे पहले मेरा भाग्योदय होगा या उससे बाद में मेरा भाग्योदय होगा। देखिए, ये बात एक करेक्ट है कि आपका भाग्योदय उससे पहले होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मैं भाग्योदय की दशाओं पर आपसे बात करूंगा। पहले आपके थोड़े से सवाल लेता हूं मैं प्रोफेशनली, कि बृहस्पति की दशा में क्या हो रहा है। बृहस्पति इस कुंडली में 8th हाउस में चंद्रमा के साथ अष्टमेश से राशि परिवर्तन, यानी आपने जो वर्तमान में नौकरी ली है ये भी कोई बहुत आसानी से नहीं ली। इसके लिए भी आपको काफ़ी एफ़र्ट्स करने पड़े होंगे और आगे भी आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, बृहस्पति को देखें यहाँ पर, तो देखिए नवांश कुंडली में बृहस्पति 12 और 3 का मालिक होकर तीसरे ही घर में बैठा है। दशमांश में 3 छठे का मालिक होकर दशम में। इसका मतलब आपकी इस लाइफ के अंदर आपको टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं करनी पड़ेंगी और ट्रांसफ़र्स भी काफ़ी होंगे। अक्टूबर 2020 से मई 2023 तक आपको बृहस्पति में शनि की दशा आ जाएगी। बृहस्पति बैठे हुए हैं दशम भाव में, कर्म की कुंडली में। शनि योग कारक होकर बुध के साथ बैठे हैं। ये वो समय है मई 2023 तक का, यानी 2023 क्या उससे आगे तक का भी आपको समय कह सकता हूँ, कि जिस नौकरी पे आप वर्तमान में कार्य कर रहे हो आप इसके लायक नहीं हो। ये नौकरी आपके लिए बहुत छोटे तबके की नौकरी है। आप ज़रूर अपने आप को एक अच्छे ग्रेड के लिए तैयारी करें, बी ग्रेड के लिए या जो भी आप चाह रहे हैं उस ग्रेड के लिए तैयारी करें। आपकी कुंडली इस बात के लिए बार बार कह रही है कि ये व्यक्ति जीवन में एक बड़े स्तर पर काम करेगा। मेरे हिसाब से आज से तैयारी शुरू करो। 2024-25 तक इतना सुनहरा समय है कि हो सकता है आप जो भी अच्छे मन से एग्ज़ाम दोगे तो 2-2, 3-3 एग्ज़ाम में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको खुद चूज़ करना होगा कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम में जाना है। लेकिन तरक्की ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी है। आगामी समय में बहुत अच्छा योग आपको ये चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको अवश्य तैयारी करनी चाहिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो बिल्कुल ऑफिसर ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी करो। व्हेन विल आई बी मैरिड, हाउ विड बी माई मैरिड लाइफ। देखिए, आपकी कुंडली से जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी सी चिंताजनक मुझे साफ दिख रही है। बाकी ये आपकी पत्नी की कुंडली पर पता लगेगा कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी है, क्योंकि दोनों का एक साथ जीवन चलेगा तो दोनों की मैरिड लाइफ भी डिपेंड करती है। अभी क्या होता है, अक्टूबर 20 से मई 23 आपको गुरु में शनि की दशा चल रही है। ये एक बहुत अच्छा समय है शादी के लिए। अगर घर वाले शादी के लिए दे रहे हैं जोर तो आपको इस दौरान शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको दशा आ रही है। शायद उसके बाद फिर ये दशा इतनी आसानी से ना आए और आपका विवाह बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा। तो आपको इस दौरान शादी अवश्य कर लेनी चाहिए। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप मांगलिक भी नहीं हैं। तो मैरिड लाइफ वाइज कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विचारणीय तो है। बाकी आपकी पत्नी की कुंडली यानी कुंडली मिलान से विवाह करें, गुण मिलान से विवाह ना करें।
प्रोफेशनली तो मैं आपकी कुंडली को देख के बहुत हद तक संतुष्ट हूँ कि लगन कुंडली के अलावा आपके वर्ग जो हैं, ये जो नवांश कुंडली होती है, ये दशमांश होता है, इन वर्ग कुंडलियों में आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं। यानी आपकी कुंडली देख के कोई नहीं कहेगा कि आपको सरकारी है या कुछ है, लेकिन आपकी वर्ग कुंडली देख के कहेगा कि ये व्यक्ति जीवन में स्टेप बाय स्टेप तरक्की करेगा, धीरे धीरे करके जीने चढ़ेगा और एक दिन सफलता के बहुत अच्छे आयाम अपने जीवन में प्राप्त कर लेगा। तो ओवरऑल चार्ट अपने आप में बहुत अच्छा है। अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से रखिएगा, किसी भी प्रकार के हताश होने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आगामी समय में साढ़े साथी की वजह से थोड़ी टेंशन्स हों, उसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो आप रोज़ाना बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करो, दूसरा रुद्राष्टकम का पाठ करना शुरू करो और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो। ये पाठ मैं आपको लिंक कर दूंगा, इन सभी का एक एक बार, तीनों का एक एक बार पाठ कर लो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई स्टोन पहनना चाहते हैं, कोई नग पहनना चाहते हैं, तो मूंगा रतन आप पहन सकते हैं। ये आपको हिम्मत और साहस लगातार बनाकर रखेगा। आप चाहें तो इसे हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको तांबे की अंगूठी में बनाकर आपके एड्रेस तक कोरियर कर सकते हैं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। ईश्वर कृपा से आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे, बस अपने टारगेट्स को बना के रखिएगा। अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, तो आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी। नमस्कार।